हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। फिजिक्स के जो चैप्टर 4 है विद्युत धारिता, इसमें 9 नंबर पार्ट में जो न्यूमेरिकल है अपन धारिता पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल जो यहाँ लिखा हुआ है ये किस प्रकार से और क्या ज्ञात करना है। तो इसमें लिखा हुआ है यदि ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफेड है, मतलब इस परिपथ की जो तुल्य धारिता वो आपको दी गई है और ज्ञात करना आपको इस C का मान, यानी यहाँ जो कैपेसिटर लगा है इसकी धारिता है वो आपको ज्ञात करके बतानी है कितनी धारिता है। तो अब किस प्रकार से इसको करेंगे, इस परिपथ को सरल करेंगे, श्रेणी संयोजन या फिर समांतर संयोजन जो भी है, और उसके बाद में तुल्य धारिता ज्ञात करके उस तुल्य धारिता के इक्वल रखेंगे 5 और फिर वैल्यू प्राप्त होगी किसकी, C की वैल्यू प्राप्त होगी। अब इस परिपथ को सरल करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिन दो बिंदुओं के मध्य आप तुल्य धारिता ज्ञात कर रहे हो वो बिंदु कौन से, A और B। इनको अपन कैसे समझते हैं, इनको इस प्रकार से समझते हैं कि इनका एक सिरा, जैसे A बैटरी के पॉजिटिव से और शेष दूसरा नेगेटिव से, या फिर ये पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से, ऐसे अपन जोड़ते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मानने के लिए अपने को कि जो धारा का प्रवाह है वो किस ओर से किस ओर हो रहा है। तो अब उसके आधार पर अपन श्रेणी और समांतर संयोजन को अपन परिभाषित करते हैं, समझते हैं। तो इसमें ध्यान दो, यहाँ से अगर अपन स्टार्ट हो कि भाई ये प्लस सिरा है ये वाला, इस प्लस सिरे से जो धारा आती है वो यहाँ से कुछ धारा इसमें चली जाती है, शेष धारा इसमें चली जाती है। यहाँ जो धारा है उसमें अपन आगे देखें तो ये वाली धारा इस वाले बिंदु पर दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक इसमें और शेष इसमें। तो इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। और अब ये जो समांतर क्रम में ये निरपेक्ष है, निरपेक्ष का मतलब इनके अलावा कोई नहीं है। यहाँ ध्यान दो कि भाई जो मेन धारा है बिंदु A से यहाँ भी दो भागों में विभाजित हो रही है, कुछ धारा 2 माइक्रोफेड में और कुछ धारा C माइक्रोफेड में, ठीक है। तो लेकिन अब ये दोनों है तो किस क्रम में, समांतर क्रम में। यहाँ से अपन स्टार्ट से सरल इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस ब्रांच में और भी संधारित्र है और इस वाले ब्रांच में और भी संधारित्र है। अगर इसमें एक ही संधारित्र होता, इसमें एक ही संधारित्र होता तो इस वाले को और इस वाले को आप पहले ही सरल कर देते, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो आपको आगे देखो यहाँ से इस तरीके से कि अगर कोई कंडीशन बनती है निरपेक्ष, मतलब इस ब्रांच में ये अकेला कैपेसिटर है, इस ब्रांच में ये अकेला कैपेसिटर है, यहाँ से कोई अलग कोई कैपेसिटर है वो नहीं जुड़ा हुआ इन ब्रांचों में, तो ये निरपेक्ष हो गए और सीधा सीधा दिख रहा है कि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम। तो जो कैपेसिटर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि वो श्रेणी में है और या समांतर, सबसे पहले आप उनको सरल करो और ऐसे सरल करते जाओ तो कंप्लीट परिपथ है वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जैसे आप इन दोनों का समांतर का तुल्य जो धारिता है वो आपने ज्ञात की, वो जितनी भी आई, जैसे x माइक्रोफेड आई, तो इन दोनों को हटा देंगे और यहाँ पर इस ब्रांच में x माइक्रोफेड धारिता का क्या लगा देंगे, संधारित्र लगा देंगे। उसके बाद में अपन और सरल करें, ध्यान दो, यहाँ 2 माइक्रोफेड और यहाँ इन दोनों की जगह क्या आ गया, x। यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक ही धारा बह रही है, इसका मतलब ये 2 और इन दोनों का जो तुल्य है x वो किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। फिर से ध्यान दो कि आप यहाँ देख रहे हो कि भाई ये धारा आगे जाकर कुछ इसमें चली जाती है और शेष इसमें चली जाती है। इस ब्रांच में भी ये निरपेक्ष है, मतलब इसके अलावा कोई कैपेसिटर नहीं है, इस वाले में भी इसके अलावा कोई कैपेसिटर नहीं है।
तो ये दोनों निरपेक्ष हो गए, मतलब स्पष्ट आपको दिखाई दे रहे हैं किस क्रम में, समांतर। तो आप इसको अलग सरल करोगे, सबसे पहले इसको अलग सरल कर लो, फिर ये निरपेक्ष हो गए अलग से पता चल रहा है, ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर टोटल को कर लो। तो एक बार आप ध्यान दोगे करने के तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा ये। तो सबसे पहले आपको क्या पता चल रहा है, ये दोनों कैपेसिटर किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो आप यहाँ आंसर में लिखोगे कि 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड ये वाले समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, इनका या इनकी तुल्यधारिता, इनकी जो तुल्यधारिता इन दोनों की 1 और 1, इन दोनों की कितनी हो गई, 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैराड। समांतर क्रम में कैसा सूत्र लगाते हैं, C1 + C2। अब इसके बाद में आप ध्यान दो, ये 4 और ये 4 ये भी आपको निरपेक्ष दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस ब्रांच में और कोई संधारित्र नहीं है, यहाँ भी और कोई संधारित्र नहीं है, तो सीधा सीधा इसमें दिख रहा है दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है। समांतर क्रम में कैसे पता चलता है, धारा दोनों में क्या होनी चाहिए, अलग अलग जानी चाहिए। जैसे ये वाली धारा कुछ इसमें चली जाएगी तो शेष किस में जाएगी, इसमें जाएगी, ठीक है। अलग अलग धारा हो गई तो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इनको अलग से सरल कर लोगे, ये 4 माइक्रोफैराड और इसकी जो वैल्यू है, इस वाले की वैल्यू भी कितनी है, वो है दी गई है अपने 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये पहले अपन ने नहीं लिखी थी, कितनी दे रखी है, 4 माइक्रोफैराड। तो आप यहाँ लिखोगे कि 4 माइक्रोफैराड और दूसरा भी कितने का है, 4 माइक्रोफैराड। किस क्रम में है ये, समांतर क्रम में, इनकी तुल्यधारिता तो समांतर क्रम के लिए फिर से वही सूत्र है, C1 + C2, 4 + 4 8 माइक्रोफैराड। अब इसके बाद में, अब आप जो परिपथ आपको दिख रहा था निरपेक्ष, जो इसके टुकड़े जैसे ये वाला, अब आप इसको, अगर आपको और नहीं पता चल रहा है कि कौन किस में, श्रेणी में, समांतर में, तब आप उसको दोबारा बनाओ परिपथ को। किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसके लिए ध्यान दो कि भाई जैसे आप ए से स्टार्ट हुए, ए पॉइंट से, तो ये 2 माइक्रोफैराड का 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड। उसके बाद में इन दोनों को सरल किया, कितना आया, 2। मतलब इनकी जगह आप कितनी धारिता का संधारित्र लगा सकते हैं, 2 धारिता का संधारित्र लगा सकते हैं। अब वो जो 2 धारिता का संधारित्र है, भले ही आप यहाँ लगाओ और ऐसे कर दो यहाँ तक, तो भी एक ही बात है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से न करके, नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये बिंदु ए, यहाँ 2 वाला जो दिया गया, ये वाला कौन सा, जो ये है, उसके बाद में इन दोनों की जगह जैसे आप यहाँ लगाओ 2 माइक्रोफैराड और फिर इस बिंदु तक, तो भी एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इसको इस तरीके से करो, ए ये दिया गया 2 माइक्रोफैराड ये वाला, उसके बाद में इन दोनों की जगह जो तुल्यधारिता का संधारित्र है वो आप इस तरीके से लगाओ जैसे यहाँ लगाया, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यही रखना है कि ये दोनों संधारित्र किन 2 बिंदुओं के बीच में जोड़े हुए हैं, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में जोड़े हुए, ठीक है। मतलब ये बी बिंदु और ये 2 माइक्रोफैराड से, तो इनके बीच में जोड़ना है, चाहे आप यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ, ठीक है, या फिर इस तरीके से करके जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसका मतलब भी ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब भी ये किस क्रम में है, श्रेणी
क्रम में। ठीक है, तो किसी प्रकार से जोड़ो, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरी नहीं है। आपको श्रेणी समांतर का ध्यान कैसे रखना है, धारा बराबर जा रही है, सेम जा रही है, एक ही धारा जा रही है, तो वो तो क्या हो गई श्रेणी क्रम। और धारा अगर बढ़ रही है तब वो क्या हो गई, कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। अब आगे ध्यान दो, जैसे आपने इन दोनों की जगह क्या लगाया, एक और एक की जगह कितना आया था, 2, तो यहाँ जैसे आपने लिखा 2 माइक्रोफेड। अब उसके बाद में आगे यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ तक आ रहा है ये, तो आपने भी ये यहाँ तक किया, और ये बिंदु बी है, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, एक ही बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे ध्यान दो, जो परिपथ है आपको यहाँ बिंदु ए से इस तरीके से सी धारिता का, और उसके बाद में इन दोनों को आपने सरल किया, और उसकी जगह आपको कितना लिखना है, एक ही लिखना, वो कितने धारिता का है, 8 धारिता का है। तो अब उसको जैसे मैंने बताया था ना, कहीं जोड़ो, लेकिन आपको ध्यान रखना किन दो बिंदुओं के बीच में जोड़ना है, इस बिंदु और इस सी कैपेसिटर से जोड़ना है। तो जैसे आप इसको इस सी कैपेसिटर से और दूसरा इससे, तो आप जैसे यहाँ जोड़ रहे हो तो भी एक ही बात है, यहाँ न जोड़ के यहाँ जोड़ रहे हो तो भी क्या है, एक ही बात है, या फिर इस तरीके से करके ऐसे करके और यहाँ ऐसे जोड़ रहे हो तो भी उसकी क्या है, एक ही बात है। ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों जैसे जुड़े हुए थे ना, उन्हीं की जगह लगाना है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए थे, एक तो सिरा सी से जुड़ा हुआ था, एक सिरा इससे जुड़ा हुआ था बी से, तो वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इसमें अब ध्यान दो, ये कितना आ गया, 4 और 4 8 माइक्रोफेड। ठीक है, ये अपन ने इतना सरल किया भाई, इन 2 की जगह ये लगा दिया 2, इन 4 और 4 की जगह कितना लगा दिया, 8 लगा दिया। अब आप ध्यान दो, जो परिपथ बचा है उसमें फिर से धारा प्रवाह के आधार पर ये देखो कि कौन से श्रेणी में है और कौन से समांतर में है, और जो निरपेक्ष है, जैसे ये निरपेक्ष थे, ये निरपेक्ष थे, निरपेक्ष का मतलब इन पर कोई दूसरे नहीं जुड़ा हुआ है, इस ब्रांच में और कोई दूसरा नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाला और ये वाला आप स्टार्टिंग में सरल नहीं कर सकते थे भाई, दोनों है तो समांतर क्रम में ही है, दोनों किस क्रम में है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे नहीं कर सकते 2 + c, ऐसे करते पूरा ही गलत हो जाएगा। क्यों कर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये 2 आगे औरों से भी जुड़ा हुआ है और इसी ब्रांच में जुड़े हुए हैं, ये सी आगे और से जुड़ा हुआ है और इसी ब्रांच में जुड़ा हुआ है। समझ में आया क्या ये? ठीक है, तो ये निरपेक्ष नहीं थे। अब देखो दोबारा से धारा प्रवाह के आधार पर आपने जैसे इसको प्लस माना, प्लस से जोड़ा भी, ठीक है, और बी को किससे जोड़ा, माइनस से। तो अब ये जो धारा है, यहाँ से ये धारा, कुछ धारा इस ब्रांच में चली जाएगी, ठीक है, यहाँ पहुँचेगी, और जो शेष धारा बच गई वो इस ब्रांच से होते हुए और यहाँ पहुँचेगी। अब देखो ये जो ब्रांच है ये निरपेक्ष है, ये क्या है, निरपेक्ष है। यहाँ कोई ये बंट थोड़ी रही है, ये कोई जटिल प्रोसेस हो थोड़ी ना कि भाई यहाँ श्रेणी समांतर ऐसे उलझे हुए नहीं है ना, सीधा सीधा दिख रहा है। निरपेक्ष का मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि या तो श्रेणी में या क्या है, समान। तो अब फिर से ध्यान दो, ऐसे ली गई ऐसे आने वाली जो धारा है वो कुछ इसमें चली गई और शेष इसमें चली गई ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये वाली जो ब्रांच है, ये इसमें जो कैपेसिटर जुड़े हुए वो क्या है, श्रेणी में, और इसमें जो कैपेसिटर जुड़े वो किस में है, श्रेणी में। तो इनको अलग से करोगे श्रेणी का, इनको अलग से करोगे श्रेणी का, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से जैसे ही आपने देखा वही शुरुआत वाली बात, यहाँ से धारा कुछ इसमें चलेगी शेष इसमें चलेगी, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 2 और C समांतर में और आप सरल करो भाई। हालांकि ये ब्रांच इसके समांतर में ही है, लेकिन पहले इस ब्रांच में क्या होना चाहिए, एक ही कैपेसिटर होना चाहिए। इसमें भी क्या होना चाहिए, एक ही कैपेसिटर होना चाहिए, तब जाके आप इसको और इसको किस में मान सकते हैं, समांतर में, जैसे अपन आगे करेंगे। तो अब ध्यान दो दोबारा से, ये वाले जो है ये किस में है, श्रेणी में। क्यों, इसमें भी वही धारा जा रही है, ये वाली, इसमें भी यही धारा जा रही है। तो अब आप लिखोगे 2 माइक्रोफेड, 2 माइक्रोफेड,
श्रेणी क्रम में, किसमें है? श्रेणी क्रम में। इनकी तुल्यधारिता, इनकी जो तुल्यधारिता श्रेणी क्रम के लिए आपने मान ली तुल्यधारिता कितनी है? सी तो नहीं मान सकते क्योंकि सी तो ये इसको डिनोट किया हुआ ना, तो इसको जैसे आपने मान लिया C1, क्या मान लिया? C1। इनकी तुल्यधारिता कितनी मान ली? C1। तो श्रेणी के लिए 1/C1 बराबर 1/ ये वाला और 1/ ये वाला, मतलब 1/2 प्लस 1/2। 1/2 आधा और आधा कितना होगा? 1। तो 1/C1 का मान कितना हो गया? 1। तुल्यधारिता क्या मानी? C1। तो C1 का मान भी कितना आ गया? 1, क्योंकि 1/C1 से C1 ज्ञात करेंगे तो 1/1 मतलब 1 ही रहेगा ये। तो C1 का मान आ गया 1 माइक्रोफैराड आ गया। उसके बाद में ध्यान दो कि अपन अगर आगे करें, यहाँ अपने को पता है कि भाई ये वाला जो है ना, ये इस तरीके से ये ब्रांच, ठीक है, निरपेक्ष है। किस प्रकार से? जो धारा ए से आ रही थी कुछ इसमें चलेगी, शेष इसमें आएगी, इसमें भी उतनी आएगी, इसमें भी उतनी ही धारा आएगी। दोनों किस क्रम में होगी? श्रेणी में। तो आप यहाँ लिखोगे C और 8 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। इनकी तुल्यधारिता, इनकी तुल्यधारिता जैसे आप क्या मानोगे? C तो नहीं मानोगे क्योंकि C तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको कितना मान लिया? C2। और वो कैसे ज्ञात करेंगे श्रेणी के लिए? फिर से 1/C2 बराबर 1/ पहला कितना है? C, दूसरा कितना है? 8। अब इसको लघुत्तम लेके अपन सरल करेंगे तो ये वाला जो मान है वो कैसे होगा अपना? 1/C2 बराबर इनका लघुत्तम आ गया, दोनों का गुणनफल 8C, गुणनफल में भाग दिया C का, कितना आया? 8, 1 से इंटू किया 8, फिर प्लस गुणनफल में यानी इसमें लघुत्तम में 8C में किसका भाग दिया? 8 का, कितना बचेगा? C को 1 से इंटू किया तो ये हो गया 8 प्लस C। यह तो किसका मान है? 1/C2 का। अब आगे नहीं होगा ये, क्यों? ऐसा मत लिख देना 8 और 1 9C, 9C नहीं होगा ये 8 प्लस C ही रहेगा। अब उसके बाद में ध्यान दो, इतना ही होगा तो आप क्या करोगे? वज्र गुणा करोगे, या वज्र गुणा करने की जरूरी नहीं है क्योंकि अभी तक आपने किसका मान ज्ञात किया? ये 1/C2 का मान ज्ञात किया। मतलब इसकी तुल्यधारिता और इन दोनों की तुल्यधारिता आपने ज्ञात करके बताई 1। अब आप दोबारा से परिपथ बनाओ और इससे पहले C2 का मान, भाई तुल्यधारिता कितनी मानी थी? C2। तो C2 का मान कितना हो गया? 8C/8 प्लस C। अब इसमें आपको परिपथ को दोबारा से बनाना है ताकि समझ में आ जाए। तो A से ये बिंदु A से यहाँ इन दोनों की जगह 2 और 2 की जगह कितना आ गया? 1। तो इन दोनों की जगह लगा दिया 1। फिर ये कहाँ तक आ रहा है? बिंदु B तक। और इधर से C और 8 इनकी जगह तुल्य कितना आया? ये वाला। तो इनके बीच में आप कितना लगाओगे? ये मान, मतलब 8C8 प्लस C। और फिर इन दोनों की जगह लगा दिया और ये किससे जुड़े हुए हैं? B से। तो इस तरीके से समझ में आया? आप कैसे भी जोड़ो, इसमें कोई जरूरी नहीं। इन दोनों का जो ये कितना आया था? 1। अगर आप इस 1 माइक्रोफैराड को इन दोनों के तुल्य को यहाँ जोड़ रहे हो, यहाँ जोड़ रहे हो, यहाँ जोड़ रहे हो, एक ही बात है। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? उन्हीं के बीच में आएगा। तो एक सिरा तो किससे जुड़ा हुआ? A से। तो एक सिरा किससे जोड़ दिया? A से। इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ? B से। तो दूसरा किससे जोड़ दिया? B से। ऐसे ही ये 8C/8 प्लस C, चाहे आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना था कि ये वाली भुजा किससे जुड़ी हुई थी? A से, और ये दूसरी भुजा किससे जुड़ी हुई थी? B से। इसको अपन समझने के लिए जैसे और आपको कंफ्यूज नहीं हो तो ध्यान दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी, किसी भी तरीके से। जैसे ये बिंदु A था अपना, ठीक है, चाहे A बिंदु ये है, एक ही बात है ना।
भाई इसमें कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं रखनी। ऐसे दर्शा रहे हो बिंदु ए को तो भी एक ही बात है, यहाँ दर्शा रहे हो तो भी क्या है, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। अगर आप इसको इस तरीके से कर देते कि भाई ये बिंदु ए है और आपने ऐसे किया इस तरीके से, और यहाँ लगाया कितना, 1 माइक्रोफेड, और यहाँ कितना लगाया 8C 8 प्लस C, और इस तरीके से किया तो भी ये इसका मतलब यही है, सेम ही बनाया अपन ने, किसी तरीके से बना लो। फिर से क्या ध्यान रखना था आपको कि भाई इनकी जगह कितना लिखना है 8, और वो किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से जोड़ना है। उस एक का एक सिरा तो किससे जुड़ना चाहिए, ए से, दूसरा सिरा किससे जुड़ना चाहिए, बी से। तो ये जो संधारित्र है उसका एक सिरा ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा बी से। ऐसे ही इन दोनों के तुल्य जो कितना है 8C 8 प्लस C, वो कैसे जोड़ना है, इसी अनुसार एक सिरा ए से दूसरा बी से, एक सिरा ए से दूसरा सिरा बी से। अगर आप इसको इस वाले को और अलग तरीके से, जैसे आप किसी क्वेश्चन में दिया हुआ, भाई ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, हो सकता है कोई क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो, कोई में इस तरीके से दिया हो, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। से इस तरीके से अगर लगाए ना अपन, तो भी वही बात है, सेम बात है। यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 1 माइक्रोफेड, यहाँ 8C अपॉन 8 प्लस C, सेम बात हुई ना भाई। आपको ये एक कहाँ लगाना था, ए सिरा ए से, दूसरा सिरा बी से। इस एक का एक सिरा ए से, दूसरा बी से। ये कहाँ लगाना था, एक सिरा ए से, दूसरा सिरा बी से, एक सिरा ए से दूसरा। तो ये तीनों एक ही मतलब, तीनों का मतलब एक ही है। अगर आप और देखो, एक बार और देखो इसको, अगर अपन इसको एक को ये मान लिया यहाँ पे, और इसको इस तरीके से करते हैं, ये मान लिया क्या बी, और इसको इस तरीके से यहाँ लगा दिया ये संधारित्र, ये कौन सा, एक वाला, और ये कौन सा 8C 8 प्लस C, तो भी क्या है, सेम बात। वही क्या था, एक सिरा ए से जुड़ना है, एक सिरा बी से। किसका, इन दोनों के तुल्य कितना था, एक। तो इस एक का एक सिरा ए से, दूसरा बी से। कैसे भी करो एक ही बात है। अब इसमें देखो, ये जो आपके पास में है 2 संधारित्र है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, ये दोनों किस क्रम में है, तो ये दोनों समांतर क्रम में। कैसे पता करेंगे, धारा प्रवाह के आधार पर। तो यहाँ से इस प्लस सिरे से ये धारा कुछ इसमें चली गई, शेष इसमें चली गई, ठीक है। अब इस ब्रांच में और कोई है क्या, नहीं है, ये निरपेक्ष ब्रांच है। इस ब्रांच में और कोई है क्या, नहीं है, ये भी क्या है, निरपेक्ष ब्रांच। तब ये क्या हो गई, समांतर का। वही यहाँ देखो, ये धारा इसमें चली गई, बची गई इसमें चली गई, तो ये एक निरपेक्ष ब्रांच है, ये एक निरपेक्ष ब्रांच है। धारा बंट रही है इस बिंदु पर, इसमें अलग और इसमें अलग, तो ये क्या हो गए, समांतर। ऐसे इसका मतलब भी वही है, ऐसे इसका मतलब भी वही है, ठीक है। देखो कंडीशन तो वो शुरुआत वाली सी अपनी, बिंदु ए से एक धारा इसमें जा रही है, बची हुई धारा इसमें जा रही है। बिंदु ए से कुछ धारा इसमें जा रही है, बची हुई धारा इसमें जा रही है। यहाँ तो अपन क्या मान रहे हैं कि भाई ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। यहाँ भी ये क्या है, समांतर क्रम में ही है। लेकिन यहाँ शुरू में सरल क्यों नहीं किया, इनका तुल्य शुरू में क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये निरपेक्ष ब्रांच नहीं है और ये निरपेक्ष ब्रांच नहीं। अब अपने पास में ये ब्रांच एक निरपेक्ष ब्रांच है, ये ब्रांच एक निरपेक्ष ब्रांच है, तब जाके अपन यहाँ ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आ गया होगा आपको समझ में। ध्यान दो, इसमें आप क्या लिखोगे, किस क्रम में पता चलेंगे, समांतर में। तो यहाँ लिखोगे 1 माइक्रोफेड 8C 8 प्लस C, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। इनकी तुल्यधारिता
इनकी तुल्यधारिता। कितनी हो गई इनकी तुल्यधारिता, कैसे ज्ञात करेंगे समांतर क्रम में जोड़कर, तो 1 + 8c/8 + c, ये इनकी तुल्यधारिता ही। सरल कैसे करेंगे, अब लघुत्तम लेके 8 + c, लघुत्तम आ गया, यहाँ 1 का भाग दिया इसमें, 1 को फिर 1 से इंटू किया, 1 को किससे इंटू करेंगे, 8 + c से, तो 8 + c, और यहाँ कितना बचेगा 8c, और ये मान कितना आ गया अपने पास में, ध्यान दो, 8c और 1c कितने हो गए 9c, और 8 + 9c बराबर 8 + c। ये क्या ज्ञात किया आपने, ये उत्तर ज्ञात नहीं हुआ अभी तक, ये ज्ञात किया आपने इनकी या इस परिपथ की या a और b के मध्य तुल्यधारिता। आपको ज्ञात क्या करना था, आपको ज्ञात करना था इस c का मान, जबकि दिया हुआ है इस परिपथ की तुल्यधारिता। तो जो तुल्यधारिता आई है वो किसके बराबर होनी चाहिए, दी हुई के बराबर। दी कितनी गई है 5 माइक्रोफेड, तो आप इसको किसके बराबर लिखोगे, 5 माइक्रोफेड के बराबर लिखोगे, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इसको अपन सरल करें वज्र गुणा से, तो ये 5 × 8 + c बराबर 8 + 9c, और अब इसको सरल करना है तो 40 + 5c बराबर 8 + 9c। ठीक है, ये इस साइड आएगा, 9 में से घटेगा कितना बचेगा 4c, और ये इस साइड आएगा, 40 में से घटेगा कितना बचेगा 32, और इधर कितना बच गया 4c। अब उसके बाद में c की वैल्यू कितनी हो गई, तो c की वैल्यू हो गई 32/4 बराबर 8, मात्रक क्या लगाएंगे माइक्रोफेड, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको इनमें क्या ध्यान रखना है, इनमें यही ध्यान रखना है भाई, ये तो आप कर ही सकते हो, ये जोड़ कर सकते हो, ये जोड़ कर सकते हो, ये जोड़ कर सकते हो, लघुत्तम ले सकते हो, पक्षांतरण कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कर सकते हो। तो दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यही होती है, आपके ही दिक्कत होती है, माइंड में दिक्कत होती है, करने के तरीके में क्या होती है दिक्कत होती है। जैसे मान लो ये आपने नोट्स में लिखा, आप दोबारा पढ़ रहे हो, तो किस प्रकार से पढ़ोगे, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे भाई, आपका पढ़ने का तरीका क्या हो रहा होगा, आप इस तरीके से पढ़ोगे कि भाई क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। आपने जो नोट्स में लिखा ना, उसको यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ से पढ़ना शुरू किया, ए और बी के मध्य तुल्यधारिता 5 माइक्रोफेड आ गई समझ में, दिया हुआ सी ज्ञात करना, ये भी आपके समझ में आ गया। आपका जो पढ़ने का तरीका वो बता रहा हूँ। फिर ये समांतर क्रम में, तो आपने देख लिया यहाँ से ये क्या है समांतर क्रम, आपको भी दिख रहे हैं समांतर क्रम, आपको पता है कैसे ज्ञात करेंगे जोड़ के, ये भी समझ में आ गया, 1 और 1 2 होते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ 4 माइक्रोफेड समांतर क्रम में, फिर आपने चित्र देखा ये समांतर क्रम में, और फिर आपने ये समांतर क्रम में क्या कर दिया जोड़ दिया, जोड़ भी आपके क्या आ गया समझ में आ गया। ऐसे फिर और आगे पढ़ा आपने कि भाई 2 माइक्रोफेड, तो ये आपने ये चित्र देखा, ये नहीं देखा कि ये आया कैसे, ये चित्र आया कैसे ना, ये आप ये देख लिया। इससे यहाँ जो लिखा हुआ ना, ये पढ़कर आपने देखा कि श्रेणी क्रम में, आप यहाँ ध्यान दे रहे हो, हाँ ये श्रेणी क्रम में ही है, और फिर 1/2 और 1/2 1 होते हैं, ये भी आपके समझ में आ गया, क्यों ज़्यादा जीनियस हो। उसके बाद में आपने फिर से यहाँ देखा कि C और 8 है श्रेणी में, आपने देखा यहाँ C और 8 क्या है श्रेणी में, और इनका जोड़ कर दिया इस तरीके से, और ऐसे पढ़ते गए। तो ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, ठीक है, इस तरीके से पढ़ोगे तो आप जब आपको न्यूमेरिकल, यही न्यूमेरिकल जब दोबारा मिलेगा ना, तो आपको हो सकता है कोई ऐसा हो कि आपने रटे रटाया हो तो आप लिख सकते हो, अगर कहीं चेंज कर दिया, एक की जगह 3 कर दिया तो नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, उसको गलत तरीके से पढ़ा है। तो किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको इस तरीके से पढ़कर नहीं याद करना, जो मैंने बताया वो गलत तरीका है, और ऐसे ही करते हैं अधिकतर। किस तरीके से करना है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, जैसे इसमें लिखा हुआ है
कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता इतनी है 5 माइक्रो। अब आप इस डायग्राम पर, दिए हुए डायग्राम पर ध्यान दो, ए कहाँ है और बी कहाँ है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछा सी ज्ञात करना है, तो सी कहाँ है, क्या चीज़ है, तो सी इस संधारित्र की धारिता है, ठीक है। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई तुल्य धारिता दी गई है ना, तो आप उस तुल्य धारिता को पहले ज्ञात करो और उसको किसके बराबर रखो, 5 के बराबर, और फिर पक्षांतरण करेंगे तो क्या आएगा, सी। ऐसे सबसे लास्ट वाली है ना, वो आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए, और वो तभी सेट होगी जब आप उसको पढ़ाते टाइम समझोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है या पूछी गई है, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो डेरिवेशन हो, जो चीज़ पूछी गई है उसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जोड़ बाकी तो सबको आती है, जोड़ बाकी तो क्या होती है, सबको आती है। तो इसमें कैसे, किस प्रकार से होगा वो आपको, कि भाई ये आप पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसका तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, उसको इक्वल रखेंगे किसके, 5 के, और फिर पक्षांतरण से क्या करेंगे, सी। अब इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो श्रेणी समांतर है वो कैसे पता करते हैं, भाई कौन से श्रेणी में और कौन से समांतर में। जैसे आपको ये पता चला भाई ये समांतर में है, ये समांतर में, ऐसे पता होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं, धारा प्रवाह देखते हैं। क्या देखते हैं, धारा प्रवाह। धारा समान एक ही, ठीक है, पहले में भी वही, दूसरे में भी वही, तीसरे में भी वही, ऐसे जा रही है तो वो तो किस क्रम में है, श्रेणी में। धारा बढ़ रही है, धारा बढ़ के अलग अलग हो रही है, तब वो क्या हो गए, समांतर क्रम में। अब जैसे आप यहाँ से ए से स्टार्ट कर लो या बी से स्टार्ट कर लो, कहीं एक से स्टार्ट कर लो। जैसे आपने ए से स्टार्ट किया और आपको पता चला कि भाई यहाँ ये धारा बढ़ रही है, इसमें जा रही है, बाकी इसमें जा रही है, अलग अलग हो गई बढ़ के, तो ये 2 और ये सी किस में हो गए, समांतर में। तो समांतर में तो है ये, लेकिन यहाँ इसको अपन समांतर का सूत्र नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, जब तक नहीं लगाएंगे जब तक आप जिस ब्रांच और दूसरी ब्रांच को आप समांतर क्रम में कर रहे हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो जो ब्रांच है, पहली ब्रांच और दूसरी ब्रांच, वो क्या होनी चाहिए, निरपेक्ष होनी चाहिए। निरपेक्ष होने का मतलब क्या हो गया, जैसे इसमें एक ही संधारित्र लगा होना चाहिए और इसमें एक ही संधारित्र लगा। तो यहाँ ये अपन समांतर का नियम नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो आप फिर से इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ो या इससे आगे बढ़ो, किसी एक साइड आगे बढ़ो। जैसे आप इससे आगे बढ़ो तो ये वाली धारा है ना, ये बंट रही है यहाँ पे, कुछ इसमें और कुछ इसमें, बंट के अलग अलग हो रही है। तो आपको पता चला कि ये ब्रांच और ये ब्रांच किस क्रम में हो गई, समांतर। अब आपको यहाँ सरल करना है या नहीं करना, तो या अगर ये निरपेक्ष ब्रांच है और ये निरपेक्ष ब्रांच है, ठीक है, निरपेक्ष का मतलब एक ही, इसमें भी एक ही का मतलब एक संधारित्र, इसमें भी एक तब तो आप सरल कर सकते हो, वरना आपको फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ ये निरपेक्ष है तो इनको सरल कर लिया, इनकी जगह कितना है, 1 और 1 2, तो उसको अपने को इनको उठाकर और इस तरीके से लगाना जैसे ये पहले लगे हुए थे। पहले कैसे लगे हुए थे, इनका एक सिरा 2 से जुड़ा हुआ था, दूसरा सिरा B से जुड़ा हुआ था, तो इनकी जगह ऐसे ही लगाना, जैसे 2 आया ना इनकी जगह, उन ऐसे ही लगाया, उसका एक सिरा इस दिए गए 2 से और दूसरा सिरा B से, ऐसे सरल कर दिया। उसके बाद में आप ध्यान दो, ये वाली ब्रांच है, ये सरल कर ली, जिसमें क्या आया 2 और 2। अब इधर से फिर से यहाँ आओ आप, फिर से यहाँ आने के बाद में आपको पता चला भी यहाँ जो भी धारा आ रही है वो इसमें जा रही है और फिर वो धारा आगे इसमें जा रही है। तो ऐसे मत कर देना कि भाई ये श्रेणी में और ये दोनों श्रेणी में और C प्लस 1/C प्लस 1/4, मतलब श्रेणी का तुल्य निकाल दिया। क्यों नहीं निकाल सकते यहाँ पे, देखो C में और C में आप क्या देखोगे, श्रेणी में, लेकिन श्रेणी में अभी नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये धारा बट रही है ना, तो आपका करने का तरीका क्या होगा, आप यहाँ तक आओ, यहाँ ये धारा इसमें जा रही है कुछ और शेष इसमें जा रही है, ये एक निरपेक्ष ब्रांच है, ये एक निरपेक्ष ब्रांच है,
धारा दोनों में बट के अलग अलग हो रही है, किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। ठीक है, तो इनको समांतर क्रम कितना हो गया, 4 + 4 8। उनको इसी तरीके से जोड़ना, भाई इनकी जगह 8 लगाना है तो उस 8 को ऐसे लगाना जैसे ये 4 4 लगे हुए थे। कैसे लगे हुए थे, एक सी से जुड़ा हुआ था, दूसरा बी से, तो वो 8 ऐसे ही लगाना, एक सी से दूसरा सिरा बी से। ठीक है, अब देखो इसमें इससे ये वाला डायग्राम बना लोगे और अब दोबारा से आप या तो ए से स्टार्ट करो या किससे करो, बी से। तो आपको पता चला ए से ये जाने वाली धारा कुछ इसमें जा रही है, शेष इसमें जा रही है, धारा बट के अलग हो रही है, किस क्रम में हो गए, समांतर में। लेकिन समांतर का नियम नहीं लगाएंगे भी, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक निरपेक्ष ब्रांच नहीं है, ये एक निरपेक्ष ब्रांच नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सरल करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि भाई जो धारा इसमें 2 में आ रही है वो ही इसमें आ रही है। ठीक है, और कोई इसमें है नहीं, और कोई इसमें है नहीं, तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी में। ठीक है, अगर यहाँ एक और होता तो वो तीनों किस में हो जाते, श्रेणी में हो जाते, तीनों किस में हो जाते, श्रेणी में। तो इनका श्रेणी कर लिया, इनका श्रेणी कर लिया। फिर आपको किस तरीके से लगाना, जो आपको पहले समझाया था कि भाई इन दोनों की जगह लगाना एक, कैसे लगाना, एक सिरा ए से दूसरा बी से। ऐसे ही 8 और सी का आपने तुल्य निकाला, ये उसको भी ऐसे ही एक सिरा ए से दूसरा बी से। फिर ये किस क्रम में हो गए, समांतर, ये किस में हो गए, समांतर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये करने का तरीका आना चाहिए। परिपथ है वो तो किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आ सकता, ऐसा भी आ सकता जो आपने अपने बुक में नहीं देखा हो, या आपने जो नोट्स है उसमें नहीं लिखा, या टीचर ने नहीं करवाया, ऐसा परिपथ भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी बताया है, एक इस वाले न्यूमेरिकल में, वो अरेख में काम करेगा। वो क्या करेगा, अरेख में ही काम करेगा। परिपथ तो कैसे भी इच्छा, ऐसे जैसे यहाँ एक और जोड़ दिया, या ऐसे जोड़ दिया, या इस तरीके से जोड़ दिया, इनके बीच में जोड़ दिया। ठीक है, कैसे भी जोड़ सकता है। परिपथ किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो आपने किया है या नहीं किया। इसमें जो कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पर आपको करना। जैसे मान लो यहाँ एक ये जोड़ दिया संधारित्र, तो ये पूरी कहानी चेंज हो गई इसकी। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर वो आपको ध्यान में है तो आप इसको क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो। या फिर जैसे यहाँ इस तरीके से न जोड़ करके और इस तरीके से जोड़ दिया संधारित्र को। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी करेक्शन करके अपने मन मर्जी से क्वेश्चन बनकर किस में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन की ट्राई करेंगे अपन।